अरावली पर्वत की वादियों में नूह शहर से महज 6 किलोमीटर दूर बीवा गांव इन दिनों अपनी खूबसूरती के लिहाज से अलग पहचान बनाए हुए है। बीवा गांव इन दिनों चर्चा में इसलिए बना हुआ है कि यहाँ की गलियों और रास्तों में पड़ने वाली दीवारों पर रंग बिरंगी पेंटिंग अपनी सुंदरता की छटा बिखेर रही है। दीवारों पर बनाई गई आलीशान पेंटिंग स्वास्थ्य, पर्यावरण और सुंदरता को बढ़ावा दे रही है। जो भी कोई इस गांव की गलियों से गुजरता है तो यहाँ की दीवारों पर की गई पेंटिंग की तारीफ करे बिना नहीं रह सकता। ये जो सर पेंटिंग वगैरह का काम है, जो ये हमने सबसे पहले स्कूल से स्टार्ट किया था 2017 से। तो हमने इंटरनेट पे देखा था और लाटर सर वहाँ गए थे लुधियाना पंजाब, तो वहाँ देख के आए थे। उस मॉडल को हमने यहाँ उतारने की कोशिश करी थी। तो हमने स्टार्ट किया था स्कूल से। स्कूल में जब हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिला तो संधू सर थोड़े एडवांस लेवल पे सोच लिए। उन्होंने कहा कि हम गांव को भी थोड़ा ऐसा ही रंगाई पुताई के अगर गलियों को कर देते हो तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो बस सर वहीं से ये इनिशिएटिव लिया गया था। गांव में कई सालों से काम कर रही एबीएस फाउंडेशन ने न केवल गांव में बने मकानों की दीवारों को सुंदर बनाया, बल्कि गांव में सभी रास्तों को पक्का कर आधुनिक तरीके से बनाया है। भारी बरसात के बावजूद भी गांव की गलियों में पानी कीचड़ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। बीएस फाउंडेशन के कर्ता धर्ता एसएस संधू के अलावा उनका कामकाज संभाल रहे नवीन लाठर ने भी गांव की कायापलट करने के लिए एक नहीं बल्कि कई कदम उठाए हैं। स्कूल में भी हमारे में 4 चांद लगे पड़े हैं। जो बच्चियां हमारी 5 से आगे कोई एजुकेशन नहीं ले पाती थी, आज वो हमारी बच्चियां +2 तक पढ़ रही हैं, है ना। और 8वीं का स्कूल हमारे यहीं बनवा दिया है संधू साहब ने। उनकी मेहनत है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से फिरोज लगा लोगों के वो हमारा काम कराते हैं। और ये पेंटिंग का मामला तो भाई ये है कि जो आदमी यहाँ के निकलता है तो वो ज़रूर इन दीवारों को देखता है। इस फाउंडेशन ने गांव में करोड़ों रुपए के विकास काम कराए हैं। गांव के लोग सरकार से कहीं ज्यादा समाज सेवी ऐसे संधू पर भरोसा करते हैं। गांव की मस्जिद में भी लाखों रुपए खर्च कर उसे भव्य तरीके से बनाया गया है। पंजाब के जालंधर से सीख लेकर हरियाणा के सबसे पिछड़े नूह जिले के बीवा गांव में यह प्रयोग किया गया, जो लोगों को खूब रास आ रहा है। इस गांव की दीवारों को देखकर व रास्तों को देखकर कहीं से भी नजर नहीं आता कि ये गांव पिछड़ा हुआ है। सुंदरता, स्वच्छता और पर्यावरण को बढ़ावा देने की तरफ ये पेंटिंग इशारा कर रही है और इस गांव से मेवात के और गांव भी सीख ले सकते हैं। अगर रास्तों की बात करें तो रास्तों पर सीमेंट कंक्रीट के अलावा टाइल्स बिछाई गई हैं। यहाँ पर इस तरह से इन सड़कों का निर्माण किया गया है कि यहाँ जलभराव देखने को नहीं मिलता है। आजकल पूरी तरह से जो बरसात है वो जगह जगह हो रही है और जलभराव की स्थिति कई जगह संकट पैदा कर रही है, लेकिन बीवा गांव के जो रास्ते हैं वो बेहद साफ़ सुथरे हैं। इसके अलावा अगर हम पेंटिंग की बात करें, चाहे स्कूल की 4 दीवारी हो, चाहे गांव की किसी भी गली की 4 दीवारी हो, तो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से पेंटिंग की गई हैं। रंग बिरंगे पेंटों से फूल, पेड़ इत्यादि चित्रकारी यहाँ की गई है, जो दूसरे गांव के लोग भी इस पेंटिंग को देखने के लिए आते हैं। अगर ठीक इसी तरह से मेवात के अन्य गांवों में भी या गलियों में भी इसी तरह से पेंटिंग की जाए तो मेवात में एक विकास की नई इबारत लिखी जा सकती है। ईटीवी भारत के लिए कासिम खान, नूह मेवात।